हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की कठिन मीनिंग और बड़ी मीनिंग को कोड के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमें पता नहीं होता कि इसका उच्चारण क्या करना है, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें काम करना है कोड पे, और मेरी गारंटी है अगर आपने कोड पे काम कर लिया तो आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे। आपको कहीं भी इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। हम लोग सीखते हैं कोड। देखिए, जो हमारी पहली मीनिंग है इसमें एक कोड है, और जो हमारी दूसरी मीनिंग है उसमें हमारा एक कोड है। पहला कोड है हमारा यूजीएच। यूजीएच को पढ़ते हैं फा, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर यूजीएच लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है, फा। और दूसरा कोड है एसआईओएन। एसआईओएन को पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं, जन। तो देखिए मीनिंग क्या बनी, टीओ, इसे पढ़ेंगे टा। यूजीएच फा, तो इतनी मीनिंग क्या बनी, टफ। टफ, टफ का मतलब होता है कठिन। अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको मीनिंग भी याद होती जाएंगी। अगली मीनिंग पढ़ते हैं डीई, इसे पढ़ेंगे डी। सी आई, इसे पढ़ेंगे सी। और जो हमारा एस आई यू एन है इसे क्या पढ़ना है, जन। तो मीनिंग क्या बनी, डी सी जन, डिसीजन। डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है फैसला। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, टफ डिसीजन, यानी कड़ा फैसला। आगे चलते हैं, हम लोग इन कोड का एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है यूजीएच, तो आपने तुरंत क्या लिख दिया, फा। और आखिरी में लिखा है एसआईओएन, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, जन। तो मीनिंग क्या बनी, एल ए, इसे पढ़ेंगे ला। यूजीएच फा, लाफ। लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना। एंड, एंड, एंड का मतलब होता है और। डी आई डी, वी आई वी, एसआईओएन जन। डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है विभाजन। तो मीनिंग क्या बनी, लाफ एंड डिवीजन, यानी हंसना और विभाजन। तो पूरी मीनिंग लाफ एंड डिवीजन। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे भी हमारे दो कोड हैं। पहला कोड है टी यू ए एल, दूसरा कोड है टी यू आर ई। टी यू ए एल को पढ़ते हैं चुअल। क्या पढ़ते हैं, चुअल। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर टी यू ए एल लिखा मिले तो क्या पढ़ना है, चुअल। और दूसरा कोड है टी यू आर ई, इसे पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं, चर। कहने का मतलब अगर आपको टी यू आर ई लिखा मिले तो इसे टोरे नहीं पढ़ना, इसे क्या पढ़ना है, चर। तो मीनिंग क्या बनी, एस पी आई स्पी, आर आई री, टी यू ए एल चुअल। तो पूरी मीनिंग स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक। एल ई सी लेक, टी यू आर ई चर, लेक्चर। लेक्चर, लेक्चर का मतलब होता है भाषण। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, स्पिरिचुअल लेक्चर, यानी धार्मिक भाषण। स्पिरिचुअल का मतलब धार्मिक, लेक्चर का मतलब भाषण। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि लिखा है टी यू एल, तो आपने क्या लिख दिया, चुअल। क्या लिख दिया, चुअल। और यहाँ पे लिखा है टी यू आर ई, तो आपने लिख दिया चर। तो मीनिंग क्या बनी, एम यू, इसे पढ़ेंगे म्यू। क्या पढ़ेंगे, म्यू। तो पूरी मीनिंग म्यूचुअल, म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक। सी यू एल, सी यू एल को पढ़ते हैं कल। टी यू आर ई चर, कल्चर। कल्चर, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, म्यूचुअल कल्चर, यानी पारस्परिक संस्कृति। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे दो कोड हैं। पहला कोड पी आर ओ। पी आर ओ को पढ़ते हैं प्रो। ना हम इसे प्रो पढ़ते हैं ना प्रे पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, प्रो। क्या पढ़ते हैं, प्रो। और दूसरा कोड है एस टी ए। एस टी ए को पढ़ते हैं स्टे। क्या पढ़ते हैं, स्टे। तो मीनिंग क्या बनी, पी आर ओ प्रो, एफ आई फी प्रॉफी, सी आई सी, ई एन सी वाई, इसे पढ़ेंगे एन सी। क्या पढ़ेंगे, एन सी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है कुशलता। एंड, एंड का मतलब और। एस टी ए स्टे, बी आई बी, एल आई ली, टी वाई, टी वाई को पढ़ते हैं टी। तो मीनिंग क्या बनी, प्रोफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता। तो पूरी मीनिंग प्रोफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी। प्रोफिशिएंसी का मतलब कुशलता और स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा कोड है सी यू एन। सी यू एन को पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं, कन। यहाँ पे भी लिखा है सी यू एन, तो इसे क्या पढ़ेंगे, कन। और दूसरा कोड है टी आई ओ एन। टी आई ओ एन को पढ़ते हैं शन, यानी आपको कहीं पर टी आई यू एन लिखा मिले तो हम क्या पढ़ते हैं, शन। और यहाँ पे एन हमारा दो बार है, पढ़ेंगे कितनी बार, एक बार, क्योंकि मैंने बताया कि अगर कोई लेटर दो बार लिखा है तो पढ़ेंगे एक बार। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, सी ओ डबल एन ई, कने। और यहाँ पे सी है तो उसे पढ़ेंगे का।
और आखिरी में TIUN, उसे पढ़ना है शन, तो मीनिंग क्या बनी? कनेक्शन, कनेक्शन, कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब होता है संपर्क। एंड, एंड का मतलब और आगे लिखा है CUN, इसे पढ़ेंगे कन। STRUC, इसे पढ़ेंगे स्ट्रक। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक। और आखिरी में TIUN, तो पढ़ना है शन, तो पूरी मीनिंग कंस्ट्रक्शन, 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 कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण, तो पूरी मीनिंग क्या बनी हमारी? कनेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, यानी संपर्क और निर्माण। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है TIUN, तो हमने क्या लिख दिया? शन। यहाँ पे लिखा है TIUN, तो यहाँ पे भी लिख दिया शन। और यहाँ पे लिखा है CUN, CUN को क्या पढ़ते हैं? कन। तो मीनिंग क्या बनी? RE, री, LA, इसे पढ़ेंगे ले। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। तो मीनिंग क्या बनी? रिलेशन, रिलेशन, रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। विथ का मतलब के साथ। CUN, कन। VER, इसे पढ़ेंगे वर। SA, इसे पढ़ेंगे से, क्योंकि यहाँ पे ए है हमारा, एक ही मात्रा का काम करेगा। तो मीनिंग क्या बनी? कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? रिलेशन विथ कन्वर्सेशन। रिलेशन का मतलब संबंध, विथ का मतलब के साथ, कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत। तो पूरी मीनिंग रिलेशन विथ कन्वर्सेशन। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे दो कोड हैं। पहला कोड है OUS, OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। DGE, DGE को पढ़ते हैं जा। तो मीनिंग क्या बनी? FA, फै। BU, इसे पढ़ेंगे ब्यू। LOUS, तो ये मीनिंग क्या बन जाएगी? लस। तो पूरी मीनिंग फैब्यूलस, फैब्यूलस। फैब्यूलस का मतलब होता है शानदार। BRI, ब्री। DGE, इसे क्या पढ़ना है? जा। तो मीनिंग क्या बनी? ब्रिज। पूरी मीनिंग फैब्यूलस ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है सेतु या पुल। फिर से पढ़ लेते हैं, फैब्यूलस ब्रिज यानी शानदार सेतु। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है OUS, तो हमने क्या लिख दिया? अस। और यहाँ पे लिखा है DGE, इसे क्या पढ़ना है? जा। तो मीनिंग क्या बनी? SUS, इसे पढ़ेंगे सस। PIP, CIC, OUS अस, सस्पीसियस, सस्पीसियस, सस्पीसियस। सस्पीसियस का मतलब होता है संदेहपूर्ण। LE, ले। DGE, जा। और R है लेजर, लेजर। लेजर का मतलब होता है बही खाता। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सस्पीसियस लेजर यानी संदेहपूर्ण बही खाता। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा कोड है TIAL, TIAL को पढ़ते हैं शियल। क्या पढ़ते हैं? शियल। और यहाँ पे आखिरी में लिखा है ER, ER को पढ़ते हैं अर। तो मीनिंग क्या बनी? SECQUE, क्वे। और यहाँ पे N है सीक्वेन। TIAL, शियल। सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब होता है क्रमवार। OR, और DER, डर। क्योंकि ER को R पढ़ना है तो इतनी मीनिंग बन गई डर। पूरी मीनिंग ऑर्डर, ऑर्डर। तो पूरी मीनिंग सीक्वेंशियल ऑर्डर यानी क्रमवार ऑर्डर। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। TIAL, शियल। DER, डर। क्योंकि ER को पढ़ना है अर, तो DER, डर। तो पूरी मीनिंग INI, इनी। TIAL, शियल। इनिशियल, इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक। BOR, बॉर। DER, डर। बॉर्डर, बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब सीमा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इनिशियल बॉर्डर यानी प्रारंभिक सीमा। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा कोड है PRE, PRE को पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। तो मीनिंग क्या बनी? PRE, प्री। PA, इसे पढ़ेंगे पे। RA, रे। प्री पे रे। और यहाँ पे TIUN, आपको पता है कि TIUN को पढ़ना है शन। तो मीनिंग क्या बनी? प्रीपेरेशन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। ME, में। THOD, इसे पढ़ेंगे थर्ड। मेथड, मेथड का मतलब तरीका। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रिपरेशन मेथड यानी तैयारी का तरीका। तो ये थी हमारी इंग्लिश की मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सभी मीनिंग का तेजी से रिवीजन कर जाते हैं, फिर से पढ़ जाते हैं। टफ डिसीजन, लाफ एंड डिवीजन, स्पिरिचुअल लेक्चर, म्यूचुअल कल्चर, प्रोफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी, रिलेशन विथ कन्वर्सेशन, फैबुलस ब्रिज, suspicious ledger, sequential order, initial border, preparation method. Thank you for watching.